जी आप सभी को ये तो पता ही है कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसे देश के लॉ मिनिस्टर बने थे, पर हम में से बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि उन्होंने टेन्योर पूरा होने से पहले ही रिजाइन क्यों कर दिया था। दोस्तों, बाबा साहब ने ये कहते हुए रिजाइन दिया था कि नेहरू अपने मंत्रियों की नहीं सुनते, वे अपनी मनमानी करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि आज देश को दो ही लोग चला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि 70 साल पहले तो एक ही बंदा देश को चलाता था। वंदे मातरम फ्रेंड्स, मैं हूं मेहुल अग्रवाल और आज की इस परिचर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। तो हम मुद्दे पर आते हैं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने डिमांड की है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। 1995 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड की थी, पर सरकार इनकी थी, यानी आशीर्वाद देने वालों की थी। तो सुप्रीम कोर्ट को अपना वर्डिक्ट ही बदलना पड़ा। वर्डिक्ट बदलते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, वरना अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी ही आए। पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब हमारे देश में यूसीसी की जरूरत है, तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल कर दिया। आई होप कि बाबा साहब का सपना अब मोदी साहब पूरा कर दें, क्योंकि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अति आवश्यकता है। तो देखते हैं कैसे। देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो अदालत पर बोझ कम पड़ेगा। जो सालों से पेंडिंग केस हैं वो जल्दी सॉल्व आउट हो पाएंगे, क्योंकि तब अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं रहेंगे। एक कानून होगा तो एकता को बढ़ावा मिलेगा। जहां हमारे देश की छवि एक सेकुलर राष्ट्र के तौर पर है, वहां धर्म और कानून को एक दूसरे से लेना देना नहीं होना चाहिए, पर हमारे देश में है। कुछ ऐसे लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया जैसे सभी देशों में आज ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बन चुका है। और जितने भी मैंने आपको देश के नाम अभी बताए वो मोस्ट ऑफली सभी जो है एक इस्लामिक स्टेट है। This Uniform Civil Code conceptualized under Article 44 of the Indian Constitution, तो ये कहना भी गलत होगा कि ये संविधान के विरुद्ध है। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी ये स्वप्न था कि हमारे देश में ये कानून लागू हो। अगर आपको ये बात ठीक लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी राय क्या है। धन्यवाद। जय हिंद।